Hello students, good morning all of you. We are on our chapter Safety First. Now here in this chapter, please turn to the page 50. First of all, in the last session what we have learned? We have learned safety at home. यानी कि घर पे हमें क्या चीज़ की सेफ्टी रखनी चाहिए और what are the safety rules that we have learned. Now here the safety on roads and outside the home, right? Now here see, do not run down on staircase, you could fall and get hurt. Do not leave your bags, toys on the floor, someone may trip over them and fall. Stay away from fire, do not light matchsticks or gas stoves. Do not leave your toys on the floor. Do not touch the hot pans. In school, do not leave your school with a stranger. If he or she still asks you to leave with him or her, then call your teacher. Do not run inside the class or jump over the desk and benches, as it can be dangerous. The corners of the desks are sharp and you can get hurt badly. Do not run in school corridor. Never run up or down in a staircase. You may stumble or have bad fall. Do not rock your chair. You might lose your balance and fall. Do not push others while coming out or going in your classroom. If you get hurt or fall ill, go to the sick room. You should walk in a queue like this. Walk on the footpath, not in the middle of the road. Never run across or play on the road. Always cross the road at zebra crossing. To cross the road, first look to your right, then left, then right again. If both the sides are clear, only then cross the road. Stand in a line while getting on a bus. Get on or off the bus only after it has stopped completely. Now our reading part is finished. I am reading very slowly. All of you put your fingers in your notebook while I am reading, so you will be also able to read it nicely. Now I will explain. Do not run down on staircase, यानी कि सीढ़ियों पे कभी भी भागना नहीं चाहिए. staircase यानी सीढ़ियाँ. You could fall and get hurt. आप गिर सकते हो और आपको लग सकती है. Do not leave your bags and toys etc. on the floor. यानी कि ये जो टॉयज़ यहाँ पे ये फ़ोटो में दिख रहा है ना, ये बच्चा क्या कर रहा है, अपने टॉयज़ को जहाँ वहाँ रख दिया. फिर अगर आप कहीं भी ऐसे जल्दी में चल के आ रहे हो तो क्या होगा, आपके टॉयज़ बीच में पड़े होंगे तो आप वो बीच में आ जाएंगे तो आप गिर सकते हो. कभी भी किचन में जो गरम तवा हो या पैन हो उसे टच नहीं करना चाहिए, उससे आपका हाथ जल सकता है. मैचस्टिक को लाइट नहीं करनी चाहिए, मैचस्टिक को कभी नहीं जलानी चाहिए, उससे भी आप जल सकते हो. इन स्कूल में क्या सेफ्टी रूल है? डो नॉट लीव योर स्कूल विथ अ स्ट्रेंजर. जब स्कूल से आप बाहर निकलो तो स्कूल में से कभी भी कोई भी स्ट्रेंजर यानी कि कोई अजनबी इंसान आपको लेने आए तो नहीं जाना चाहिए. अगर आप उसे नहीं जानते हो तो बिल्कुल भी जाना नहीं चाहिए. अगर फिर भी वो आपसे ज़बरदस्ती कर रहा है कि आप मेरे साथ चलो, मुझे आपके मम्मी ने बोला है, मुझे आपके पापा ने बोला है, then also don't go with them unless और until आपके मम्मी पापा ने आपको इन्फॉर्म किया हो. तो अगर आपके मम्मी पापा ने बोला है कि भाई ये इंसान आपको लेने के लिए आएगा, आपसे मिलवाया है, तभी कोई भी अजनबी के साथ हमें जाना चाहिए, वरना नहीं, कभी भी नहीं. और फिर भी कोई स्ट्रेंजर ज़बरदस्ती करता है, देन कॉल योर टीचर. आपके टीचर को आपको स्कूल में बुलाना चाहिए, स्कूल के भाई ये अंकल मुझे ले जाना चाहता है या फिर ये आंटी. बट नेवर एवर गो विथ अ स्ट्रेंजर. कभी भी कोई अजनबी बुलाए तो जाना नहीं चाहिए. डू नॉट रन इनसाइड द क्लास और जंप ओवर डेस्क.
जो डेस्क होती है, जो बेंचेस होती है, उसके ऊपर कभी भी चढ़ना नहीं चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, आप गिर जाते हो। और जो बेंचेस की जो एजेस यानी कि जो कॉर्नर होती है वो बहुत शार्प होती है, वो आप बहुत बुरी तरह से गिर सकते हो और आपको लग भी सकता है। डू नॉट रन इन द स्कूल कॉरिडोर। स्कूल कॉरिडोर यानी कि क्लास के बाहर का जो एरिया होता है वो होता है कॉरिडोर। कॉरिडोर में कभी भी भागना नहीं चाहिए, एज वो बहुत स्लिपरी होता है, आप गिर जाओ तो वहाँ भी आपको लग सकता है। स्कूल में भी कभी भी ज़्यादातर सीढ़ियों पे उतर चढ़ नहीं करना चाहिए। स्टम्पल यानी कि ऐसे आड़े अवले रास्ते से नहीं जाना चाहिए, आप बहुत बुरी तरीके से गिर सकते हो। चेयर, डू नॉट रॉक योर चेयर। जो चेयर्स होती है क्लासरूम में, उसको हिलाकर फिर उसके ऊपर कितने लोग चढ़ जाते हैं, उस पर डांस करते हैं, ये अगर बैलेंस छूट गया तो आप गिर सकते हो। डू नॉट पुश अदर्स वाइल कमिंग इन द क्लासरूम। क्लासरूम में से अगर कोई बाहर आ रहा है और कोई अंदर जा रहा है तो किसी को धक्का नहीं देना चाहिए। धक्का देने में भी क्या होता है, कोई भी कहीं पे भी गिर जाए और उसे बहुत बुरी तरीके से लग सकती है। हमेशा लाइन में चलना चाहिए, इन अ क्यू, यानी कि इन लाइन। देखो ये बच्चे यहाँ पे कैसे क्यू में चल रहे हैं। ऑन द रोड, वॉक ऑन द फुटपाथ, नॉट इन द मिडल ऑफ द रोड। रोड पे चलो तब फुटपाथ पे यानी कि साइड पे चलना चाहिए। वैसे तो अगर आप बड़ी सिटीज़ में जाओगे तो आपको देखने को मिलेगा कि फुटपाथ एक अलग रास्ता बनाया हुआ होता है, जहाँ पर सिर्फ आप लोगों को लोग दिखेंगे चलते हुए। कभी भी रोड के मिडल में, बीच में नहीं चलना चाहिए। नेवर एवर रन प्ले ऑन द रोड। ऑलवेज क्रॉस रोड एट जेब्रा क्रॉसिंग। जेब्रा क्रॉसिंग यानी कि ये जो दिख रहा है ना, ये जेब्रा क्रॉसिंग है। जो ब्लैक एंड वाइट कलर के स्ट्रिप्स होते हैं रास्तों पर, उसे बोलते हैं जेब्रा क्रॉसिंग। अब आपको जब रोड क्रॉस करना है तो हमेशा जेब्रा क्रॉसिंग से ही रोड क्रॉस करते हैं। नाउ वी डोंट फाइंड जेब्रा क्रॉसिंग इन खंबात, बट इन बिगर सिटीज वी फाउंड दिस जेब्रा क्रॉसिंग, एंड फ्रॉम देयर ओनली यू हैव टू क्रॉस द रोड। स्टैंड इन अ लाइन व्हाइल गेटिंग अ बस। जब स्कूल में से छूटे और जब बस में जाने का हुआ तब भी क्या होता है, हमें लाइन में जाना चाहिए, एक दूसरे को धक्का मार के नहीं। वैसे ही अगर आप बाहर कहीं पे जा रहे हो और कहीं पे बस में जा रहे हो या फिर ट्रेन में जा रहे हो तो लाइन में जाना चाहिए। वी शुड नॉट पुश एनीवन, या फिर उनको धक्का मार के नहीं जाना चाहिए, या फिर वो लोग गिर सकते, कोई भी गिर सकता है। और दूसरी बात कि जब बस या ट्रेन या कोई भी व्हीकल से आप उतर रहे हो तभी बहुत संभाल के उतरना चाहिए। जब पूरी व्हीकल स्टॉप हो जाए, जब पूरा बस कंप्लीटली स्टॉप हो जाए तभी उसमें से उतरना चाहिए। चलती बस या चलती गाड़ी में से उतरना नहीं चाहिए, उससे आपका बुरी तरीके से एक्सीडेंट भी हो सकता है और आप बुरी तरीके से गिर भी सकते हो। अंडरस्टूड? वी नीड टू केयरफुल to avoid accidents and injuries. There are rules for safety everywhere. हर जगह के लिए अलग अलग सेफ्टी रूल्स हैं, ऑन द रोड, एट होम, एट स्कूल। अगर आप ये रूल्स फॉलो नहीं करते तो आप गिर सकते हो। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, यहाँ पे ये दिख रहा है ना, देखो ये बहुत बड़ी सिटी है, ये ब्रिज है और ये है जेब्रा क्रॉसिंग, जहाँ पे लोग गाड़ियाँ आ रही है और सब कहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं, जेब्रा क्रॉसिंग से रोड क्रॉस कर रहे हैं। हमेशा ट्रैफिक लाइट्स को भी फॉलो करना चाहिए। ट्रैफिक लाइट्स यानी कि जो बड़ी सिटीज़ होती है उसमें जो क्रॉस रोड्स आते हैं वहाँ पे क्या होता है, ट्रैफिक लाइट्स होती है। तो कौन से कलर की लाइट्स होती हैं? रेड, येलो एंड ग्रीन। नाउ हियर रेड लाइट, देन येलो लाइट एंड ग्रीन लाइट। अब इसमें क्या होता है कि जब रेड लाइट होती है तो जब ये सारे व्हीकल्स हैं ना वो स्टॉप हो जाते हैं। फिर जब येलो लाइट हो तब क्या होता है, जब सारे व्हीकल स्टॉप होते हैं तब सब लोग क्रॉस करते हैं। फिर जब येलो लाइट होती है ट्रैफिक लाइट में तो सब व्हीकल्स रेडी होते हैं चलने के लिए, और ग्रीन लाइट जब होती है तब वापस सारे व्हीकल्स चलने लगते हैं। ओके, देखो यहाँ पे एक बच्चा है जो बॉल से रास्ते के बीच में खेल रहा है, राइट। एक लड़का है और एक लड़की है, बॉय एंड गर्ल, और ये गाड़ी आ रही है
अभी ये गाड़ी ऐसे आ गई तो इनका क्या होगा, एक्सीडेंट हो जाएगा. सो वी शुड नॉट एवर, नेवर एवर प्ले ऑन द रोड. ओके बच्चों, sure this much you have understood I think. So bye and have a nice day.